नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वे एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एलिगेशन मिक्सचर की आखिरी क्लास है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलिगेशन मिक्सचर पे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को। किसको? प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को। अब प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को एलिगेशन मिक्सचर पे किस तरह से रखा जा सकता है, उनकी लैंग्वेजेस क्या क्या होती हैं, इसमें सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, इन सारी बातों पे अभी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि प्रॉफिट लॉस की ये जो क्वेश्चंस हैं जो एलिगेशन पे अब हम हल करने वाले हैं, इसमें 2-3 लैंग्वेज वाले प्रश्न बनते हैं। उन सारी बातों को जरा समझते हैं ध्यान से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कंसेप्ट क्या है उदाहरण के साथ। देखिए, एक दुकानदार ने 10 रुपए प्रति किलोग्राम के 45 किलोग्राम चावल को 15 रुपए प्रति किलोग्राम भाव वाले दूसरे प्रकार के कुछ चावलों में मिला दिया और जो मिश्रण है उसको 10 रुपए पर केजी के भाव से बेचा और उसको 5% का प्रॉफिट हुआ। चावल की दूसरी वाली मात्रा क्या? ये पूछ रहा है प्रश्न। जरा देखो, एक हमारे पास गट्ठर है, ठीक है, ये कितने केजी का है? ये 45 केजी का है। इसका प्राइस कितना है? तो इसका प्राइस है 10 रुपए पर केजी, ठीक है। एक दूसरा गट्ठर हमारे पास है, इसका टोटल कितना केजी है ये नहीं पता, कुछ मात्रा है तो हमने x केजी बोल दिया। इसका प्राइस कितना है? तो इसका प्राइस है 15 रुपए पर केजी। कितना प्राइस है? 15 रुपए पर केजी। इनको मिला दिया दोनों को और जो मिश्रण बना, भाई अब देखो ये 45 केजी यहां से, x केजी यहां से, तो जो मिश्रण बना वो कितने केजी का बन गया होगा? तो 45 प्लस x केजी का। इस मिश्रण को उसने कितने पर बेचा? 14 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा। तो ये 14 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिया। देखो, ये इसका मूल्य है, ये इसका मूल्य है, लेकिन ये बेचने वाला मूल्य है। इसका मतलब कि अगर हम बोले तो ये सीपी है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य। ये पहले वाले चावल का क्रय मूल्य है कि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है? 10 रुपए। यहां पर 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है? 15 रुपए। लेकिन ये क्या है? ये बेचने का भाव है, भाव से बेचा ना, तो ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस है। कौन सी प्राइस है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो गया? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। बात क्लियर है? और जब इसने इसको 14 के हिसाब से बेचा तो इसको 5% का प्रॉफिट हो गया। ये क्वेश्चन कह रहा है 5% का प्रॉफिट हो गया। तो ये x की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है प्रश्न। मेरे ख्याल से अब प्रश्न क्या है ये समझ में आ गया होगा। देखो, एलिगेशन लगाने से पहले एलिगेशन किस पर लगेगा? सेम चीजों पर। हमारे पास अगर एलिगेशन की बात करें तो ऐसे ही एलिगेशन बनता है। पहले वाले चावल की अगर मात्रा की बात करें तो ये 45 केजी है, दूसरा वाला चावल x केजी का है, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर होगी। पहले वाले चावल की सीपी कितनी है? 10 रुपए पर केजी। दूसरे वाले चावल की सीपी कितनी है? 15 रुपए पर केजी। लेकिन ये तो मिक्सचर की एसपी है ना, तो हमें तो सीपी चाहिए। तो एक बात ध्यान रखो, अगर सीपी निकालनी है तो एसपी बराबर होता है सीपी इंटू प्रॉफिट मल्टीप्लायर। जो लोग पढ़े हैं वो जानते हैं, जो नहीं पढ़े वो जान लाएंगे अभी। अब आप ऐसे समझ लो या फिर आप ऐसा बोल दो कि भाई 5% का अगर मैं रेशियो में डायरेक्ट लेके चलूं, जो लोग नहीं पढ़े उसको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली समझो इसे। 5% का रेशियो मान कितना होता है? 1/20। यानी अगर मैं ये बोल दूं कि कोई सामान 20 रुपए में खरीदा तो 1 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो बेचा कितने में होगा? एसपी कितने की होगी? 21 रुपए की। बोलो, बात समझ में आ रही है? बेचा कितने में है? 14 में। तो अगर बेचा 21 में हमारे हिसाब से है तो 21 की वैल्यू 14, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14/21। 7 दूना 14, 7 तिया 21। तो सीपी कितनी है? 20 है ना, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 दूना 40/3। तो ये क्या हो गया? ये सीपी हो गई। किसकी? मिक्सचर की। मिक्सचर की एसपी कितनी थी? 14, लेकिन हमें सीपी निकालनी कितनी आ गई? 20। 40/3 ये आ गई सीपी। बोलो, अब देखो ये भी सीपी है, ये तो सीपी है ही है, और ये भी सीपी है। तो तीनों सीपी है कि नहीं है?
अच्छा, अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो देखो 3 से गुणा कर दो इस पूरे पार्ट में, इतने में, ये तो बता चुका हूं मैं आपको। तो ये बाई फ्रैक्शन हट जाएगा, ये 3 हट गया, ये बन जाएगा 30, ये बन जाएगा 15 3 45। बोलो अब देखो 45 और 40 का डिफरेंस कितना होगा? 5। ये आ गया 5, ऐसे लेते हैं डिफरेंस। और ये 30 और 40 का डिफरेंस नीचे रहेगा, कितना रहेगा? 10 आ जाएगा। तो 45, 5 की वैल्यू कितनी है? 45। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? डबल होगी कि नहीं होगी? 45 दूना 90, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 90 kg। बात क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं और देखो इस प्रश्न को, अगले प्रश्न को कैसे हल करते हैं। चावल के मिश्रण की मात्रा कितनी है? 3 रुपए पर केजी की दर से बेचा गया। ये क्या है? ये एसपी है, वो भी किसका? मिक्सचर का। यह मिश्रण 2 किस्म के चावलों जिनकी कीमत का मतलब सीपी, 2 रुपए 10 पैसा ये पहले वाले की कीमत है, 2 रुपए 52 पैसा ये दूसरे वाले की कीमत है, को मिलाकर बनाया गया है। सस्ते किस्म के चावल का महंगे किस्म के चावल के मूल्य से क्या अनुपात होगा यदि मिश्रण पे 25% का प्रॉफिट है? 25% का प्रॉफिट है, 25% का मिश्रण पे प्रॉफिट, और बेचा जा रहा है कितने में? 3 में। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि 25% प्रॉफिट का रेशियो मान कितना होगा, तो आप बोलोगे 1/4 होता है। 4 क्या है यहां पे? सीपी। 1 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट। तो एसपी कितने की हो गई भाई? 5 की। बोलो हो गई। एसपी हमने 5 की बोल दी मिक्सचर की, लेकिन एसपी कितने की है? 3 की है। तो ये 5 की वैल्यू ही कितनी हो गई? 3 के बराबर हो गई। 1 की वैल्यू तो 5 6 30.6 के बराबर। सीपी कितनी है? 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई यहां पे? तो 4 6 24 और 1 अंक पे दशमलव। ये हो गई सीपी किसकी? मिक्सचर की। और एलिगेशन लगाते हैं। देखो ये सस्ता चावल, ठीक है, और ये महंगा चावल। सस्ता चावल अगर x kg, महंगा चावल y kg मान लेते हैं। कोई दिक्कत यहां पे? x kg का मूल्य, सस्ते वाले का मूल्य भाई देखो कम है ना, 2 रुपए 10 पैसा। महंगे वाले का मूल्य 2 रुपए 52 पैसा। ये सीपी है, तो ये सीपी आ गई हमारी मिश्रण की कितनी? 2.4। बोलो क्लियर हुई बात? एलिगेशन लगा दो तो देखो ये क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 2.40 और 2.52 का डिफरेंस कितना? 0.12। भाई ऐसे समझ लो 240 और 252 का डिफरेंस कितना है यहां पे, तो आप बोल सकते हो 12 होगा। या अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है, दशमलव समझ में नहीं आ रहा, तो 100 से तीनों में गुणा कर दो। ये फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दशमलव हो गया 240, ये हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 252। 252 और 240 का डिफरेंस कितना? 12। 210 और 240 का डिफरेंस कितना नीचे? तो आप बोल सकते हो ये आ जाएगा 30। तो भाई देखो 12:30 का अनुपात होगा, 12 और 30 का। तो अगर 6 से काट दो तो 6 दूना 12 और 6 पंचे 30, 2:5 के अनुपात में मिलाएंगे। तो देखो सस्ते किस्म के चावल का महंगे किस्म के चावल के मूल्यों के साथ क्या अनुपात होगा? तो सस्ते का महंगे के साथ, तो पहले सस्ता उसके बाद महंगा। तो सस्ते वाले का 12 और महंगे वाले का 30 kg, दोनों का अगर अनुपात लेने तो कितना हो जाएगा? 2:5। यह प्रश्न देखो, 42 रुपए पर केजी वाले नमक की कितनी मात्रा को 24 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 25 किलो नमक में मिलाना चाहिए? देखो 2 नमक है, पहला की x kg मात्रा है, प्राइस कितना है? 42 रुपए पर केजी, ये इसका प्राइस है। दूसरा वाला, इसकी मात्रा कितनी है भाई? 25 kg, इसका प्राइस कितना है? तो 24 रुपए पर केजी इसका प्राइस है। इन दोनों को मिलाकर बेच रहे हैं, तो एक मिक्सचर आ गया हमारे पास। ये मिक्सचर कितने का होगा? तो ये x kg का और 25 kg दोनों का योगफल, यानी 25 + x का मिश्रण होगा। इसको बेच रहे हैं 40 रुपए पर केजी में, 40 पर केजी में बेच रहे हैं। और प्रॉफिट कितने का है? 25% का, 25% का प्रॉफिट है। 25% का रेशियो 1/4, 4 सीपी, एसपी कितना हो जाएगा? 1 का प्रॉफिट है तो 5 एसपी। एसपी कितना है? 40, तो 5 की वैल्यू कितनी? 40, 1 की वैल्यू कितनी? 8, सीपी कितनी है? 4, तो 4 की वैल्यू कितनी? 32। सीपी हमारे पास आ गई भाई मिश्रण की, लगा देते हैं। x kg पहला वाला, उसका प्राइस
42। दूसरा वाला 25 केजी, उसका प्राइस 24। मिक्सचर का प्राइस 32। लग गया एलिगेशन। चलो, दोनों का डिफरेंस ये हो गया 8 रेशियो, इन दोनों का डिफरेंस ये हो गया 10 रेशियो। 10 की वैल्यू 25, तो 1 की वैल्यू 2.5, तो 8 की वैल्यू 20। ऑप्शन यहां पे बी पार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के पास 25 किलोग्राम वाला नमक में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए जिससे मिश्रण को 20 रुपए पर केजी में बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो। भाई देखो, फिर से वही बात, 25% का मतलब 1/4। ठीक है, मिश्रण को कितने में बेच रहे हैं? 20 में। देखो क्या है, नमक है और पानी है, दो ही चीजें हैं। नमक का मूल्य 25 रुपए पर केजी, 25 पर केजी। पानी का मूल्य कुछ नहीं, 0 पर केजी, क्योंकि पानी तो फ्री रहेगा। कह रहा है कि नमक और पानी, अच्छा देखो कितनी कितनी मात्रा है हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं ये x केजी रहा होगा तो ये y केजी रहा होगा। ठीक है, नमक और पानी की मात्रा को मिलाकर बेचना है तो कितने पे बेच रहे हैं? 20 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं। और प्रॉफिट कितने का है? 25% का। 25 का मतलब 1/4, CP 4, SP 5। 5 की वैल्यू 20, क्योंकि 20 में बेच रहे हैं। 5 की वैल्यू 20, तो 4 की वैल्यू, भाई 5 की वैल्यू अगर 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी? 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। ठीक है, तो ये मिश्रण का क्या हो गया? CP हो गया 16। और चलो मिलाते हैं। देखो, x केजी का प्राइस 25 रुपए पर केजी, y केजी का प्राइस 0 रुपए पर केजी, मिक्सचर का प्राइस 16 रुपए पर केजी। ये बन गया एलिगेशन। 16 और 0 का डिफरेंस 16, 25 और 16 का डिफरेंस 9, अनुपात 16:9। ठीक है, देखो नमक में पानी मिलाया जा रहा है ना, इसलिए नमक और पानी का अनुपात पूछा है। चलो आगे देखो, पानी तथा शराब को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर, ये देखो ध्यान दो, मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर भी 33.33% का प्रॉफिट हो। अगर इस प्रश्न का उत्तर निकालना है तो डायरेक्ट इस तरह से बोल सकते हो कि पानी और दूसरा क्या है? शराब है ना, पानी और शराब, इसका शॉर्टकट है ये। किस अनुपात में होगा? तो ये जो 33.33% है ना, यही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब यही हमारा रेशियो हो जाएगा। 33.33 को आप रेशियो में कन्वर्ट कर दो, 1:3। बस ये आंसर है। अब ये कैसे आता है इस बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। चलिए अब जरा मैं इसका आपको कंसेप्ट समझाता हूं कि कैसे ये 1 और 3 का रेशियो बनता है, जरा समझो। देखो जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि पानी को शराब में किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर, यानी खरीदना क्या होगा? केवल शराब, क्योंकि पानी तो मुफ्त मिलेगी, फ्री मिलेगी, पानी तो खरीदी नहीं जाती है ना। अब अगर मैं ये बोलूं कि भाई शराब में पानी को किस अनुपात में मिलाएं, तो मैं अगर ये मान लूं कि मेरे पास x लीटर शराब है, ठीक है, x लीटर क्या है? शराब है। पानी में मान लूं कि मैं y लीटर पानी मिला रहा हूं, ठीक है। इस शराब को मैं जितने में खरीद रहा हूं, बोला है ना क्रय मूल्य पर बेचना है, जितने में खरीदूंगा उतने पे ही बेचूंगा। लेकिन खरीदा तो मैंने केवल इसको है, शराब को, पानी तो फ्री मिला है, इसे खरीदा है, और ये कैसा है? ये फ्री है। इसका मतलब मैं अगर ये बोल दूं कि मैंने x लीटर खरीदा और केवल y लीटर पानी मिला दिया, तो ये जितना मैं पानी मिला रहा हूं उतना ही मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि बेच तो मैं रहा हूं जितना मेरा CP है, जितने में मैंने शराब खरीदी। अब जैसे मान लो अगर 1 रुपए पर लीटर की शराब है, x लीटर खरीदा, तो x लीटर को तो बेचने पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, क्योंकि क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, जितने में खरीदा उतने में बेच रहे हैं। तो जब हमने जितने में खरीदा x लीटर शराब और उतने में ही उसको बेच दिया शराब को, तो शराब पे तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन जो ये y लीटर है, इसको भी मैं शराब के दाम से ही बेच रहा हूं अब, क्योंकि दोनों मिला चुके हैं ना, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? ये y का प्रॉफिट हो गया। कितना बेच रहे हैं हम टोटल? CP कितनी है मेरी? तो आप देख सकते हो यहां पे हमने खरीदा केवल कितना है? x को, यानी CP हमारी x हो गई, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, यही तो होता है।
अब बताओ इसी की वैल्यू तो दे रखी 33.33%, यानी कि 33 सही 1/3%। इसको मैं लिख सकता हूं 33 सही 1/3%। ठीक है, 100 से अगर डिवाइड कर दूंगा इसको तो क्या बन जाएगा भाई, ये रेशियो बन जाएगा। यानी y अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी, 1/3। तो आप बोलो ना x लीटर शराब थी, y क्या था यहां पे, पानी, तो 1 लीटर पानी और 3 लीटर शराब। तो इसको निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या है, पानी और शराब का अनुपात डायरेक्ट आएगा, पानी का और शराब का अनुपात डायरेक्ट आएगा। पहले पानी ही रखेंगे, ठीक है, इसका रेशियो निकाल लो, कितना हो जाएगा 1/3, यही अनुपात है। मान लो पानी तथा शराब को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता, तो आंसर कितना होता, 1/5, बस ये आंसर है। यानी 1 लीटर पानी मिलाएंगे और 5 लीटर इसमें शराब रही होगी, तो अनुपात कितना, 1:5 का। ये प्रश्न का उत्तर हो जाता। तो ये प्रश्न भी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं डायरेक्टली, तो इसको हल करने के लिए किसी और तरीके की आवश्यकता नहीं है यहां पे, है ना, इसको आप आसानी से हल कर सकते हो इसी तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, स्वतंत्र रूप से उपलब्ध पानी को 60 रुपए पर लीटर वाली शराब में किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को 50 में बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो। मिश्रण को 50 में बेच रहे हैं और 25% का प्रॉफिट है, यानी 1/4 का प्रॉफिट, तो 4 सीपी, प्रॉफिट 1 रुपए का, एसपी कितनी 5 की। भाई कोई सामान 4 में खरीदा, 1 रुपए के लाभ पर बेचेंगे तो 5 पे बेचेंगे। बेच कितने में रहे हैं, 50 पे, तो 5 की वैल्यू कितनी 50, 1 की वैल्यू कितनी 10, तो सीपी कितना है 4, तो सीपी कितना हो जाएगा 40। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि स्वतंत्र रूप से उपलब्ध पानी को 60 रुपए पर लीटर वाली शराब में किस अनुपात में मिलाएं, तो पानी अगर x लीटर है तो y लीटर हमने शराब मिला दी। ये पानी है और ये शराब है, ठीक है। अब पानी तो 0 रुपए पर प्राइस का होगा, क्योंकि पानी तो फ्री है, स्वतंत्र रूप से है, फ्री है पानी। शराब 60 रुपए पर लीटर, मिश्रण का सीपी कितना 40 रुपए पर लीटर। ये बन गया एलिगेशन। इन दोनों का डिफरेंस 40 और 60 का 20, 0 और 40 का डिफरेंस कितना 40, तो 20 और 40 का अनुपात कितना 1:2, तो पानी का और शराब का अनुपात कितना 1:2, ठीक है। ऑप्शन कौन सा, ए पार्ट। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। अब अगला प्रश्न देखो, 20 रुपए पर लीटर का दूध है, 20 लीटर दूध है एक दूध वाले के पास, 5 लीटर इसमें पानी मिलाता है जो कि स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होने का मतलब फ्री में है, को 20 लीटर शुद्ध दूध में मिलाता है इसी में, और कह रहा है शुद्ध दूध का मूल्य 18 रुपए पर लीटर है, तो दूध वाले का लाभ कितना होगा जब वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचे। तो भाई देखो, प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना पानी मिला रहा है, वह 5 लीटर ही तो पानी मिला रहा है, यही 5 लीटर पानी का तो प्रॉफिट होगा। और खरीदा किस पर है, इसी दूध पर ही तो मिल रहा है इसको, यानी 5/20% निकालने के लिए 100 से गुणा, 5 चौका 20 और ये कट गया 25 बार 25%। अरे बात समझ में आ रही है। देखो क्या किया, 20 लीटर हमारे पास एक मिल्क का कंटेनर था, ये भी कैसा है, प्योर मिल्क है, इसमें हमने 5 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारे पास ये पूरा कंटेनर कितने का हो गया 25 लीटर का। ये मूल्य छोड़ दो, क्योंकि हमें आंसर किसमें निकालना है, परसेंट में, तो मूल्य से कोई मतलब नहीं यहां पे। अब खरीदा अगर हमने, मान लो 1 रुपए पर लीटर का मूल्य है, तो खरीदने में कितना रुपए लगा होगा 20 रुपए, यानी सीपी 20। बेचने में कितना मिलेगा 25 रुपए, क्योंकि जितने में खरीदा उतने में ही बेच रहे हैं, तो 25 रुपए बेचने में मिला होगा, ये एसपी हो गया। प्रॉफिट कितने का, खरीदा 20 में, बेच रहे हैं 25 में, 5 का प्रॉफिट किस पर काउंट करेंगे 20 पर, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, आ गया 25%। पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह है, केवल बोलने का अंदाज अलग है। भाई जितने लीटर पानी मिला रहे हैं उतना ही प्रॉफिट, तो 5 लीटर का प्रॉफिट किस पर, जितना दूध है, दूध कितना है 20 है, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, ये आंसर है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट हुआ, हर तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने यहां पर कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, बाकी जो दिक्कतें हो उसको मेरे साथ भेजिए, कुछ क्वेश्चंस को हम अगले सेशन में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, धन्यवाद।